नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर जारी है, जहां एक ताज़ा वाक़े में एरोज़ोना में वाक़ मस्जिद को निशाना बनाया गया और कुरान मस्जिद की बेहुरमती की गई है। मुश्तबा शख्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना का टी शर्ट और सियाह टोपी पहने हुआ था, इस्लामिक सेंटर टस्कन में पीर को तकरीबन 3:30 बजे शब दाखिल हुआ। इसने यहाँ रखे हुए कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती की। सेंटर ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान जारी करते हुए बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ टस्कन में तोड़फोड़ मचाई गई, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। खातून तर्जुमान ने कहा कि कैमरा फुटेज के सबब यह मालूम हो सका कि तन्हा शख्स ने सेंटर में दाखिल होकर यह कार्रवाई अंजाम दी। टस्कन पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बयान में कहा गया है कि इस वाक़े पर हमें बेहद अफसोस हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक इनफरादी नवियत का वाक़या होगा। आसाम में उलमा ने मुस्लिम सिंगर के खिलाफ फतवा जारी किया है, लेकिन इस उभरती हुई गुलकारा ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फतवे में म्यूजिकल रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल की जूनियर फाइनलिस्ट नाहिद आफरीन से कहा गया है कि वो 25 मार्च को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा न ले, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। आसामी जबान में तहरीर करदा इस फतवे पर तकरीबन 46 उलमा तंजीमों और इनफरादी शख्सियतों के नाम दर्ज हैं। इस फतवे में तफरीह के नाम पर हो रहे अखलाकसोज प्रोग्राम्स को आने वाले नस्लों के लिए तबाहकुन करार दिया गया। चीफ मिनिस्टर आसाम सर्बानंद सोनोवाल ने फतवे की मजम्मत करते हुए पुलिस को हिदायत दी कि वो इस सिंगर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। गोवा में कांग्रेस सरकार असेंबली के एक ग्रुप ने नायब सदर राहुल गांधी से मुलाकात का फैसला किया है, ताकि सीनियर कायदीन की लापरवाही के बारे में वाकिफ कराया जा सके, जिनके रवैये की वजह से पार्टी को तश्कील हुकूमत का मौका नहीं मिल सका। ये अरकान असेंबली AICC जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह पर बरहम है। असेंबली इंतखाबात में वाहिद बड़ी जमात के तौर पर उभरने के बावजूद मरकजी कायदीन की खामोशी के सबब बीजेपी को इख्तिदार पर काबिज होने का मौका मिला। पार्टी के लीडर शिवाजीत राणे ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली से जिन कायदीन को भेजा गया था वो नहीं चाहते थे कि गोवा में कांग्रेस हुकूमत बनाए। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि TRS हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगी और हुकूमत अपना वादा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वज़ीर आला कानून साज कौंसिल में गवर्नर के खुतबे पर इज़हार तशक्कुर के दौरान मुबाहस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब दिया और कहा कि TRS हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में संजीदा है। उन्होंने कहा कि असेंबली के सरमाई सेशन में दोनों ऐवानों में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बिल मंजूर कर लिया जाएगा, ताहम बिल को अदालती कशाकश से बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माहिरीन की राय हासिल की जा रही है। दोनों ऐवानों में मुतफ़क़ात मंजूरी के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मरकज़ से रुजू किया जाएगा। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि TRS हुकूमत क़रारदाद को मंजूर करने तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दस्तूर हिंद के शेड्यूल 9 में तरमीम तक इन तक जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन को भी शामिल करने का इरादा किया और कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अरकान से दबाव डाला जाएगा। उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर एतराज़ात और मुखालिफत करने वालों को वाज़ेह कर दिया कि रियासत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की 90% आबादी पसमानदा तबक़ात पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पसमानदगी के तनासुब में भी इजाफा हुआ है और हर तबक़े को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात देने की वकालत की जा रही है। KCR ने अपने मौक़िफ़ की भरपूर मुदाफ़ियत की और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक कहा कि ये इनका जायज़ और दस्तूरी हक़ है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आज चीफ मिनिस्टर KCR और कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर में लफ्जी नोक-झोंक हो गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR की रगों में कांग्रेस का DNA दौड़ने का दावा किया। वज़ीर आला ने कांग्रेस को तनकीद बराए तनकीद के बजाय हुकूमत तामीरी तजावीज़ पेश करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने कांग्रेस पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए TRS की जानिब से अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात बिलखुसूस रेसिडेंशियल स्कूल्स के क़याम का हवाला दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कामारेड्डी में 11.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से 5 एकड़ अराजी पर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के क़याम के लिए आलीशान इमारत तामीर करने का दावा किया और इस इमारत को TRS हुकूमत की जानिब से कलेक्ट्रेट के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर आला KCR ने कांग्रेस की जानिब से इमारत तामीर करने की तरदीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ज़हीराबाद में इमारत तामीर की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में तामीर की गई इमारत की तस्वीर और दूसरे दस्तावेज़ात पेश किए, जिस पर वज़ीर आला ने नाम के लिए इमारत तामीर करने का रिमार्क किया।
शहर हैदराबाद को हिंदुस्तान के बेहतरीन शहर का दर्जा मिलने के साथ ही यहाँ पर जराइम की शरह में कमी, आबी आलूदगी में कमी और दीगर बेहतरीन मौके हासिल होने के साथ साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग शर्मा के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। न्यूयॉर्क की एक फर्म ने अपने सालाना आलमी सर्वे को पेश करते हुए हैदराबाद शहर को मियारी जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन शहर का दर्जा दिया है। साल 2016 की दर्जाबंदी में हैदराबाद को बेहतरीन मुकाम दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपनी कारकर्दगी के जरिए साबित कर दिया है कि जराइम को खत्म करने में इसका अहम रोल होता है। चंदनगुट्टा हमला केस की समाअत आज भी जारी रही और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन के बाबू राव ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया। उन्होंने अदालत को बताया कि वो 31 मई साल 2010 से 31 दिसंबर साल 2011 तक सेंट्रल क्राइम स्टेशन डिटेक्टिव के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि 21 मई साल 2011 को इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS जय सत्यानारायणा ने इन्हें हिदायत दी थी कि बाज आर्मरी शॉप्स पहुंचकर असला से मुतालिक तफसीलात इकट्ठा करें। उन्होंने चारमीनार पत्थरगट्टी पर वाक़े रफ़ीक आर्मरी पहुंचकर मोहम्मद बिन उमर याफ़ई और हसन बिन उमर याफ़ई के असला से मुतालिक तमाम तफसीलात हासिल किए। उन्होंने बताया कि DCP CCS की हिदायत पर उन्होंने रफ़ीक आर्मरी के जिम्मेदार मोहम्मद शफीक से भी बाज़ तफसीलात हासिल की और बादज़ा वहाँ के रजिस्टर का भी मुआयना किया। इसी तरह उन्होंने मौज़म जाई मार्केट पर वाक़ मोइन आर्मरी पहुंचकर वहां के जिम्मेदार इकबाल को एक तहरीरी दरख्वास्त देते हुए इनसे मुलजिमीन की जानिब से जमा किए गए हथियारों के तफसीलात हासिल किए। मज़कूरा आर्मरी से हासिल किए गए दस्तावेज़ात और दीगर मवाद को हमले केस के तहक़ीक़ाती अहदेदार M श्रीनिवास के हवाले कर दिया। वकील दिफा जी गुरुमूर्ति की जानिब से किए गए जराह के दौरान बताया कि इन्हें आर्मरी पहुंचकर तफसीलात हासिल करने के लिए DCP से तहरीरी हिदायत नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने इकट्ठा शुदा मवाद और दीगर दस्तावेज़ात को तहक़ीक़ाती अहदेदार श्रीनिवास को तहरीर में पेश किया। वकील दिफा ने यह सवाल किया कि तहक़ीक़ाती अहदेदार को हवाले किए गए दस्तावेज़ात की नकल क्या इनके पास मौजूद है। बाबू राव ने बताया कि इनके पास नकल मौजूद नहीं है, जबकि इनका भी बयान तहक़ीक़ात के दौरान कलमबंद किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि पुलिस की जानिब से जब्त किए गए हथियारों का ताल्लुक़ इस केस से नहीं है और वो अदालत में झूठा बयान दे रहे हैं। इस केस के एक और गवाह इंस्पेक्टर प्रताप रेड्डी ने भी अपना बयान कलमबंद करवाया। रच्चाकुंडा पुलिस ने नकली इंडियन करेंसी को जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली का एक और सरगना मफरूर बताया गया है। खुफिया इत्तला पर इब्राहिमपट्टनम और रच्चाकुंडा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए असल सरगना 34 साला S रमेश साकिन इब्राहिमपट्टनम और 28 साला मोहम्मद रियाज बाबा साकिन इब्राहिमपट्टनम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली का एक और फर्द हाजी मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इन अफराद के कब्जे से 6,20,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि रमेश साबिक में भी नकली करेंसी की मुंतकली और चलन के मामलात में मुलव्विस था और ये जेल की सजा भी काट चुका है। 17 जनवरी के रोज जेल से रिहाई के बाद इसने दोबारा इसी गैर समाजी हरकतों में मुलव्विस हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जेल से रिहाई के बाद मंसूबा तैयार करते हुए इसने रियाज को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और पुरानी कदीम करेंसी नोटों की तब्दीली और नकल का काम शुरू कर दिया और करेंसी को इब्राहिमपट्टनम में वाक़ रियाज के मकान में महफूज किया गया। पुलिस को मफरूर हाजी की तलाश है। हाफिज बाबा नगर में ऑस्ट्रेलिया के NRI की जानिब से अपनी बीवी को दोस्त से नाजायज ताल्लुकात कायम कराने का अखलाकसोज वाक़या रोनमा होने के अंदरून 2 दिन संतोष नगर इलाके में एक और वाक़या मंजर आम पर आया है। संतोष नगर पुलिस के बमुजीब 6 माह की दुल्हन को इसका शौहर चचा से नाजायज ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर रहा था। तफसीलात के बमुजीब 35 साला मुजम्मिल मुनीर साकिन चंचलगुड़े की शादी तबस्सुम बेगम साकिन फतेह नगर संतोष नगर से 9 सितंबर साल 2016 को हुई थी। इस खातून ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई जिसमें यह इल्जाम आयद किया कि इसका शौहर अज़वाजी जिंदगी के काबिल नहीं है। बताया जाता है कि मुजम्मिल मुनीर अपने चचा मुबीनुद्दीन से नाजायज ताल्लुक कायम करने के लिए मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जबरदस्ती कर रहा था। अपने भतीजे की इस पेशकश का नाजायज फायदा उठाते हुए मुबीनुद्दीन ने तबस्सुम बेगम से 2 मरतबा दस्तदराजी करते हुए इससे बदसलूकी की। मुतासरा खातून ने संतोष नगर पुलिस में 11 मार्च को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके नतीजे में पुलिस ने शौहर और इसके चचा के खिलाफ ताज़रात हिंद के दफ़ा 498 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी तहकीकात शुरू कर दी। शहर के जुमेरात बाजार इलाके में आज रात मुकामी शरपसंद अनासिर के फिरक़े वाराना नवियत के कातिलाना हमले में मस्जिद बगदादी टेक की मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना हाफिज सैयद आसिम नक्शबंदी कामिल जामे निज़ामिया शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाने उस्मानिया में शरीक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इमाम व खतीब मौलाना सैयद आसिम नक्शबंदी जो कुर्ते पैजामे में मलबूस और सर पर टोपी पहने थे, आज रात तकरीबन 9 बजे मोटरसाइकिल पर मंगलहाट से जुमेरात बाजार की शाहरा से गुजर रहे थे कि इसी दौरान 2 नामालूम शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर इनकी मोटरसाइकिल से टकराते हुए इनका रास्ता रोक दिया और इसके साथ ही इन दोनों शरपसंदों ने इन पर अचानक
घूंसे लात बरसाने शुरू कर दिए। इस मंजर को देखते ही सामने वाक़े टी स्टॉल में बैठे मजीद 2 शरपसंद भी वहां पहुंच गए और चारों शरपसंदों ने अचानक इन्हें बेतहाशा मारपीट शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मौलाना आसिम का सर फट गया, जबकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों बशमुल अज़ू मखसूस पर भी इन शरपसंदों ने लात से हमला कर दिया। मौलाना आसिम को दवाखाने उस्मानिया ले जाया गया, जहाँ इनके सर में टांके लगाने पड़े। वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। मौलाना आसिफ मौलाना मोहम्मद मुफ्ती हाफिज तैयब शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी शेखुल फ़क़ा जामे निज़ामिया के भांजे हैं। इस इत्तला के साथ ही इलाके में कशीदगी फैल गई और पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई।